सभी सम्मानित अन्नदाता धरती पुत्रों को सादर जय बलराम। साथियों, कैसे कहूँ, बाकी ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि खरीफ सीजन 2024 की सभी मेरे सम्मानित अन्नदाताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन भाई साहब, ये जो बारिश हुई है अभी पिछले 4-5 दिन में जो बारिश हुई, जबकि चैत सब शुरू हो गए थे, सोयाबीन कटने लगा था 5-10-15%, 20%, 10%, जहाँ जैसी जिसकी बोनी, जिस वैरायटी की जैसी बोनी थी वैसे शुरुआत हो गई थी। लेकिन पिछले 4-5 दिन में हर एक दिन या हर एक दिन छोड़ के लगातार 3-4 बार बारिश हो गई है और बहुत तगड़ी बारिश हुई है। अब की बार परसों तो इतनी खतरनाक बारिश हुई है कि साहब, मतलब 2-2.5 घंटे बारिश हुई, लेकिन इतनी खतरनाक हुई है कि शायद है कि 1 महीने में जितनी होती उतनी हो गई। खेतों में से बह गया पानी। तो आई फसल थी, सब मतलब कुल मिला के सब गड़बड़ कर दी। और धान के तो मत पूछो भाई साहब क्या हाल किया है, क्योंकि इस समय बाली पे थी, वजन पे थी, तो हवा के साथ बारिश हुई थी, तो इधर उधर झंझोड़ के अल्टा पलटा करके सारी बिछा दी खेतों में। मतलब कुल मिला के कुछ मज़ा नहीं आ रहा। मतलब इतनी मेहनत से अब किसान लागत लगाता है, इतनी मेहनत करता है और अपनी औकात से ज़्यादा लागत लगाता है, और उस ऐसे टाइम पे भी जब किसी उसकी मेहनत का फल मिलने का समय नज़दीक है, और अगर ऐसे समय पर अगर ये स्थिति बन जाए तो सही में बहुत दुखदाई होता भाई साहब। और अच्छा, और पैदावार बहुत शानदार हो रही थी। मैंने अभी लगभग 16 एकड़ मतलब पहले 6 एकड़ कटाया था, जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने हाथ से ब्लैक बोल्ट वैरायटी कटवाई थी। और भाई साहब पैदावार छप्पर फाड़ मेरी यार, लगभग 11.5-12 बोरा मैंने 11 कुंटल तौल के, मतलब ग्रेडिंग करके तौल के कट्टा, जूट वाले कट्टा पैक करके रख दिया। 11 कुंटल पर एकड़ का एवरेज उसमें मिला है। 11 कुंटल मतलब बड़ी बात है। मैं जब से सोयाबीन बो रहा हूँ पिछले 30 साल से, तब से इतनी पैदावार कभी नहीं मिली। हाँ, इसके पिछले साल भी बढ़िया मिली थी, लगभग 9-10 तक गए थे पिछले साल, लगभग 9 के आसपास निकला था ब्लैक बोल्ट, मगर इस बार 11 पहुँच गया। तो सच में बहुत अच्छा। इसके बाद 10 एकड़ मैंने हार्वेस्टर से 21-17 GS 21-17 वैरायटी कटवाई है, तो वो भी साहब 10 और 11 के बीच में है। मतलब कोई कहता है कि यार हार्वेस्टर वाले को इतना मत आंको आप, क्योंकि हार्वेस्टर वाला सूखता भी है, कचरा भी निकलता है, ये वो। तो कोई बात नहीं, मैं खुद किसान हूँ, पिछले 20 सालों से हार्वेस्टर से कटवा रहा हूँ, तो मुझे पता है कितना सूखता। तो मैंने सब तोड़ भांजी करने के बाद इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि 10 कुंटल से तो कम नहीं है, 101% गारंटी। तो भाई साहब पैदावार इतनी शानदार मिल रही है, लेकिन इस बारिश ने सब गड़बड़ कर दी है। सच में बहुत बहुत नुकसान हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, ये भाई साहब वही खेत है। इसको मैंने बाकायदा इसमें गेहूं बोना है, क्योंकि पिछले 2 साल से रेगुलर इस पर चना है, तो इसमें हैरो करवा दिया था। हैरो करने के बाद इसमें कल्टी कर दिया है। मतलब खेत हमारा पूरी तरह से ये तैयार है, लेकिन इसकी मिट्टी इतनी गीली है। अगर आपको, मतलब वही कल बारिश हुई है, इतनी मिट्टी गीली है, तो आपको ये दिखाऊं मैं, ये देखें आप, लड्डू बन रहे हैं इसमें। ये अब स्थिति खेतों की ये है। ये मेरा सोयाबीन है, 21 GS 21-17 है। बहुत ही मस्त सोयाबीन लगा साहब। पैदावार तो मान के चलो कि 9-10 से नीचे कोई काम नहीं, क्योंकि फसल भी ऐसी है। बाकायदा उसमें हमने लागत लगाई थी, समय समय पर उसकी जो ट्रीटमेंट, जो बेस्ट से बेस्ट हम दे सकते थे वो दिया है। तो हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, और इस बार एक बात और कहेंगे, एक बार और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि इस बार बगैर किसी प्राकृतिक प्रकोप के, बगैर किसी ज़्यादा रोग दोग के, फसल मिनिमम लागत में अच्छी पैदावार दे रही है। अब तो इस लास्ट में ये मौसम की वजह से जो भी नुकसान अब
हो जाए, क्योंकि नुकसान में पैदावार पे तो खैर फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो फल है वो अपनी जगह है, लेकिन हाँ दाना अब डैमेज होगा, कहीं ना कहीं अंकुरण क्षमता प्रभावित होगी और शाइनिंग खराब होगी, इसकी वजह से भाव पर असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं खेत गीले हैं तो गीले खेत होने का हार्वेस्टर से अगर कटेगा तो वही आप लोग किसान समझ सकते हैं कि कहीं हार्वेस्टर मिट्टी में धंस के चल रही है, गड़ के चल रही है, तो कहीं ब्लेड नीचे हो रही, कहीं ऊंची हो रही, कहीं मिट्टी आ रही, तो इस तरह का नुकसान अब हमें देखने को मिलेगा। बाकी पहले जो फसल कट गई है अभी हार्वेस्टर से, जैसे मैंने बताया कि 10 एकड़ कटा है, उसको अगर आप थ्रेसर वाले के साथ रख दो तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला थ्रेसर वाला है कि ये वाला थ्रेसर वाला है, क्योंकि घास उसमें एक रत्ती भर नहीं था, पूरा साफ था। ऐसा ही पूरा एकदम पूरा खेत, पूरा सोयाबीन की फसल आ चुकी थी, पक चुकी थी, घास नाम का नहीं था, सूखा खेत था। तो थ्रेसिंग में और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगा। तो भाई साहब यार पता नहीं ऐसा किसानों के साथ क्यों होता है, ऊपर वाले की टेढ़ी नज़र क्यों हो जाती है एंड टाइम पे, जबकि अच्छा ये फसल को आप मैं दिखाऊं तो ये फसल मान के चलो कि 8 से 10 बोरा एकड़ से कम की, 8 से 10 कुंटल एकड़ से कम की नहीं है, मैं इसको गारंटी देता हूं। क्योंकि ऐसी फसलें हम पहले भी काटी हैं, वो भी लगभग इनसे 19 ही नहीं थी, ऐसे ही थी, तो वो भी इस एवरेज पे मिली। तो एवरेज तो शानदार मिल रहा है, लेकिन बारिश ने जो सब मज़ा किरकिरा कर दिया है, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। कहीं ना कहीं इतनी मेहनत की थी और अपनी औकात से ज़्यादा लागत हमने लगाई थी, और उसके बाद अगर इस तरह से उसका सिला मिले तो सच में भाई साहब बहुत तकलीफ़ होती किसान को। लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं प्रार्थना के अलावा, क्या कर सकते हैं। बाकी अभी भी मौसम अपडेट, अच्छा इसमें एक बात और, मैं पूरी तरह से दोषी अगर कोई है तो हमारा विज्ञान, हमारा मौसम विभाग जो है पूरी तरह से नाकारा है। कहीं कोई जानकारी इसको ऐसे, मतलब किसानों को कोई अगर ऐसी पहले से कोई सटीक मौसम की जानकारी मिल जाए कि ये भाई बारिश की स्थिति बनने वाली है, तो वो अपने तरीके से अपनी फसलों को जो आने वाली है, जो काटना है, जो काटने की कंडीशन में उनको व्यवस्थित कर ले, अवेयर ले, कटवा ले। लेकिन हमारे मौसम विभाग मतलब एक तरफ तो हम चांद पे चले गए, मंगल पे भी जाने की तैयारी है, लेकिन मौसम के बारे में हम लोग अब तक सटीक कोई भविष्यवाणी हमारा मौसम विभाग नहीं कर पाया है। अगर ऐसा हो जाए ना भाई साहब, अगर सटीक भविष्यवाणी किसान को मिल जाए कि साहब अगले 4 दिन बाद या 5वें दिन या फलाने दिन या इस टाइप से बारिश की संभावना बन रही है, या इतने % बन रही है, या इतनी या बनेगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी बहुत सारे अपना नुकसान बचा सकता है। तो उसके पास समय है, उस समय में वो कहीं ना कहीं, लेकिन वही ना, कई बार ऐसा होता है। अभी पिछले साल की बात है कि हमारे यहाँ मौसम विभाग ने हमारे सिवनी मालवा तहसील में गोटियापुरा करके वहाँ मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि भारी से अति भारी बारिश होगी। तो साला गोटियापुरा पूरा खाली करवा लिया कि आज बहुत बारिश होगी। और ये वो हमारी कंदेली एक नली है, कंदेली नाम से एक नदी है, वो नदी जब पानी उसमें आता, पूर आती है, तो वो उधर गोटियापुरा में कभी कभार फैल जाता है। तो साहब उनने पूरा गोटियापुरा खाली करवा लिया। और उस दिन साला पूरे दिन ऐसी खतरनाक धूप तपी, पानी तो छोड़िए साहब, एक बादल तक नहीं नजर आना, एक बादल भी नज़र नहीं आया। तो ऐसा हमारा मौसम विभाग है, तो इस पर क्या भरोसा करेंगे। तो अगर हमारे मौसम विभाग की तरफ से हमें सटीक जानकारी मिल जाए तो किसान अपने नुकसान बहुत हद तक बचा सकता है। मान लो ये जो मैं खेत में, जिस खेत में खड़ा हूँ, ये फसल लगभग तैयार थी। अगर पहले से हमें कुछ ऐसा आइडिया होता, हमारे मौसम विभाग की तरफ से पहले से अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि बारिश होने वाली है, तो इसको मैं या मेरे जैसे और कई किसान जिनकी फसल तैयार खड़ी थी, कटवा के इसको अंदर कर सकते थे, इतना नुकसान बच सकता था। लेकिन यहाँ हम फेल हो गए। तो भैया ये हालत है। और अभी मैं चल रहा हूँ इस खेत में, पैर हमारे गड़ रहे हैं, गड़ रहे से मतलब दब रहे हैं। अभी इसमें 2 से 3 दिन हार्वेस्टर चलने की कोई संभावना नहीं है, फसल तैयार है। अच्छा साहब, खेत में मान लो चल भी जाए, लेकिन रास्ते जो हैं
खेत तक आने वाले जो रोड के बगल में जो खेत में वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन खेत जो रोड के अंदर है, क्योंकि खेत तो अब काफ़ी अंदर तक कहते हैं गोहों से गलियों से निकलना पड़ता है, उन गलियों वाले गोहों वाले जो भी खेत हैं उनमें साहब बहुत रास्ते की दिक्कत है। अगर खेत फसल तैयार भी है तो अभी हार्वेस्टर खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता सही होने में लगभग 6 से 8 दिन का समय लगेगा। और अभी कुछ ऐप और कुछ मौसम विभाग अभी 2-3 दिन और बारिश की चेतावनी दे रहा है, तो पता नहीं साहब क्या होने वाला है। बाकी हाँ, इतनी मेहनत के बाद सामने से जो थाली अगर जा रही है तो सच में बहुत नुकसान, मतलब बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ होती है यार। मगर अब क्योंकि ये सब अपनी मेहनत का है यार, अपनी औकात से ज़्यादा जो लागत लगाई उसका है, क्या कर सकते हैं। चलिए वैसा मैं आपको धान के भी हाल बताता हूँ कि धान को कितनी बेदर्दी से अल्टा पल्टी की है। सोयाबीन तो खैर, सोयाबीन में नुकसान में ये इतना ही है कि जब वो कटेगा तब जहाँ ब्लेड नीची ऊंची होगी तो कुछ नुकसान मतलब कटने में हो सकता है, क्वालिटी डैमेज हो सकती है, रंग खराब हो सकता है, उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है, इतना सब कुछ है। लेकिन धान तो इतनी खतरनाक तरीके से बिछाई है, उल्टी सुल्टी करी है कि वो अब काटने के टाइम पे काफ़ी कुछ नीचे झड़ेगी। नीचे भी अब जो आड़ी हो गई है वो भी कहीं ना कहीं, उसमें भी नीचे पानी भरा गटों में, तो सड़ने जैसी वाली स्थिति। आइए दिखाता हूँ आपको। जी भाई साहब, ये हालत की है धान की, ये देखें आप। अच्छा, इनमें नीचे पानी भरा है इन गट्टों में नीचे पानी भरा है ये, और ऐसे मतलब निगाह पूरते तक ऐसा ही नुकसान हुआ है। वो देखें सामने भी अगर दिखाऊं तो वो उधर ये दिख रहा है, मैंने जूम करके दिखाया आपको। ये जो बीच वाला खेत है ये मेरी धान है जो सिडिल से बोई थी, चांस से, वो गटे वाली नहीं थी, तो वो खड़ी है, उसमें कोई नुकसान ज़्यादा नहीं है। बाकी ये जो गटे वाली थी, जो मचा के लगाई थी रोपाई वाली, उनका तो बहुत बुरा हाल किया है और गटे में पानी भरा है। और अगर ऐसे ही रहा और अगर एक आध बारिश और हो गई तो साहब सड़ने से उसको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। और नहीं भी होती है तो भी नुकसान तो उसमें चालू हो ही गया है, क्योंकि अब वो पानी जो भरा है वो सहज में निकलना नहीं है। और फिर रेगुलर पानी में अगर वो डूबी रहेगी उसकी एक तरफा वाला हिस्सा, तो आप समझ सकते हैं। तो बाकी भाई साहब, फसल को देखकर जितने हम खुश हो रहे थे और जो पैदावार भी हमें मिल रही थी, अच्छा धान की पैदावार भी बहुत शानदार मिलती, क्योंकि बहुत अच्छी फसल थी। और बड़ी बात थी कि वही मिनिमम लागत में, मतलब कोई विशेष रोगों का अटैक कोई भी फसल पे नहीं हुआ था। और शुरुआत अच्छी हुई थी, मतलब सोयाबीन बहुत शानदार पैदावार हो रही थी। वैसी धान की फसल भी अच्छी लगी थी, धान में भी बड़ी शानदार पैदावार होती। लेकिन वही इस मौसम ने सारा सत्यानाश कर दिया। मतलब किसानों के लिए तो सही में मतलब पल पल पर ऊपर वाला परीक्षा लेता। यहाँ नीचे वाले अलग अपना दाव लगा रहे हैं कि कहाँ कैसी गुंजाइश मिले, चाहे वो खाद की लाइन हो, डीजल की लाइन हो, डीएपी यूरिया की लाइन हो, मंडियों में लाइन हो, हर तरफ मूंग बेचने में या किसी भी फसल बेचने में लाइन लगना पड़े, तो हर तरफ। और वही फिर वही रिश्वत दो, पैसे दो हर तरफ, क्योंकि बड़ी मेहनत की लागत की खेती है, मेहनत की कमाई है, उसमें भी अगर इस तरह से हम है तो बड़ा मुश्किल है। और यही ऊपर वाले की तरफ से भी कोई विशेष राहत नहीं मिल रही है। तो भैया मुझे तो लगता किसान घर पैदा होना ही कोई पिछले जन्म के कुछ खराब कर्म थे, क्या बात है, इसलिए किसान घर पैदा किया हमें। क्योंकि अगर कई बार पैदावार पे पिट जाती है, अगर उसको किस तरह संभाली तो आखिरी में यहाँ प्राकृतिक प्रकोप होकर उसको नुकसान कर देते हैं। तो सच में कई बार आदमी टूट जाता है कि यार, लेकिन फिर भी किसान इतना जीवट है कि ऐसा उसको हर दूसरे साल ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को आमना सामना करता है। और वो कितना जीवट है और कितना मजबूत है कि फिर से दोबारा खड़े होकर
मतलब सब कुछ लुट जाने खो जाने के बाद भी फिर से दोबारा खड़े, फिर दूने उत्साह उमंग विश्वास से फिर से खड़े होकर वही काम करने लगता है। तो धन्य यार वो तेरी, धन्य तेरी जीवटता को प्रणाम है यार किसान, सचमुच। और मैं भी अपने आप पर गर्व करता हूँ और मेरे किसान समाज पर गर्व करता हूँ कि हम मतलब मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, कितना सब नुकसान करने होने के बाद भी फिर से उसी विश्वास उमंग और आशा के साथ वही काम करने लगते हैं। तो प्रभु ऐसा मत करो यार हमारे साथ, और हमारे किसानों पे कुछ दया करो। परसी थाली थी, बहुत मेहनत की थी, और इस तरह से अगर नुकसान हो जाए तो सचमुच बहुत दर्द होता है। चलिए सम्मानित साथियों, ये तो अब प्रार्थना ही कर सकते हैं हम, बाकी मर्जी ऊपर वाले की, जैसा उसको ठीक लगे। चलिए सभी सम्मानित साथियों को पुनः एक बार सादर जय बलराम। और साथियों, अगर मेरे चैनल मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ ज्ञानवर्धक लगा हो, कुछ भी ठीक लगा हो, तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। सभी सम्मानित साथियों को पुनः एक बार सादर जय बलराम।